हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा बढ़ाई हो। आज का सब्जेक्ट हमारा है परमेश्वर के सम्मुख हम कैसे चलें, निर्दोषता में चलने के लिए कैसे चलें हम पवित्र और निर्दोष परमेश्वर के सम्मुख चलने के लिए। क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद जब आप परमेश्वर के सामने इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे, तो आपसे और किसी बात का लेखा नहीं लिया जाएगा, बस आपकी पवित्रता के बारे में आपको पूछा जाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि जो पाप हमने किए थे मसीह में आने से पहले, उन सब को प्रभु ने क्षमा कर दिया अपने लहू के द्वारा। और अब जो आप मसीह यीशु में आने के बाद जो भी आप गलती गुनाह करते हैं, 3 चीज़ों से आप बच के रहना। एक मूर्ति पूजा से बच के रहना, एक व्यभिचार से बच के रहना, और एक हर प्रकार के लालच से बच के रहना। ये तीनों पाप प्रभु की दृष्टि में बहुत घृणित है। एक मूर्ति पूजा, मूर्ति पे चढ़ाई हुई कोई भी चीज़ खानी नहीं। दूसरा व्यभिचार नहीं, किसी भी किस्म के लोगों के साथ अपना फिजिकल रिलेशन नहीं रखना। और तीसरा किसी भी किस्म का लालच नहीं करना। लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सब प्रकार के पापों की जड़ है। इसलिए आप और हमें आज ये सीखना है कि हम परमेश्वर के सम्मुख सिद्धता में कैसे चलें। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख सिद्धता में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो हमारे जीवन में आती नहीं है, और हम अपनी मर्जी से चलते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें ऐसा भी मार्ग दिखता है जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर में मृत्यु मिलती है। तो हमें समझना है अपने जीवन को हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख निर्दोषता में चलें, पवित्रता में चलें, किस तरह से हम उसके सामने सिद्धता में चलें। तो सिद्धता का मतलब होता है पवित्रता, और अगर हम पवित्रता में अपना जीवन बिताते हैं तो इसी को कहते हैं हम कि परमेश्वर के सम्मुख निर्दोषता में चलना, है ना। ब्लेमलेस लाइफ जीना, लिव अ ब्लेमलेस लाइफ बिफोर आवर गॉड। और बाइबल हमें कहती है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, अतः तुम भी पवित्र बनो। और यीशु मसीह ने हमें कहा, हमारे प्रभु ने हमें कहा कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसे तुम भी सिद्ध बनो। तो हमें सिद्ध बनना है। हम ये मत कहिए कि कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता। हम सिद्ध बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमारे पास बहुत बहाने होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट। ये सच है, नोबडी इज परफेक्ट, पर हम परफेक्शन में चल तो सकते हैं। हम परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें बोल के गया है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। कुछ पैरामीटर हैं जिनमें हमें सिद्धता में चलना है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, हम भी पवित्र बने। हम उतने होली तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पैरामीटर हैं कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता में चलें। और वो 3 बातें मैंने आपको बता दी। उन 3 चीजों से बचे रहोगे तो आप पूरी तरह से पवित्रता में चलोगे। उत्पत्ति का किताब खोलेंगे, 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर हमारे मूल पिता अब्राहम को क्या कहता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, इंग्लिश में लिखा है वॉक बिफोर मी ब्लेमलेस, है ना। और यहाँ पे लिखा है सिद्धता में चल। एक ही बात है। ब्लेमलेस का मतलब भी सिद्ध ही है।
तो यहाँ पे प्रभु ने अब्राहम को कहा, दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब अब्राहम सिद्ध कैसे हुआ? हम सब जानते हैं कि अब्राहम आज्ञाकारिता के कारण सिद्ध हुआ। जो जो परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम उसको करने में उसने ढिलाई नहीं की। इसलिए यिर्मयाह की नबी की किताब में लिखा है कि श्रापित हो मनुष्य जो परमेश्वर के कामों में ढिलाई करता है। अब्राहम क्यों आशीषित हुआ, क्यों वो धर्मी काउंट किया गया? क्योंकि वो आज्ञा पालन में चलता था। परमेश्वर ने उसको कहा 22 अध्याय में कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, मोरिया पर्वत पर मैं तुझे दिखाऊंगा। 3 दिन की यात्रा के बाद मैं उस जगह तुझे दिखाऊंगा जहां तूने वो करना है। और अब्राहम के बारे में लिखा है कि अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठा और सारा सामान तैयारी करके वो चल पड़ा। उसने चिंता नहीं किस बात की कि परमेश्वर मुझसे क्या मांग रहा है। अगर हमें परमेश्वर की सिद्धता में चलना है तो हमें आज्ञा पालन में जीना पड़ेगा। हमें टाल बड़ाई नहीं करनी है, हमें एक्सक्यूज नहीं बनाने हैं कि नहीं भाई, नो बडी इज परफेक्ट, ओनली गॉड इज परफेक्ट। ये सच है, गॉड इज परफेक्ट। वो सर्व सिद्ध है पर हम सिद्ध हो सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है लेकिन हम थोड़े बहुत शक्तिमान हो सकते हैं। वो अति पवित्र हैं लेकिन हम पवित्र हो सकते हैं। एक्सक्यूज बहुत है हमारे पास, नहीं जी नो बडी। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि बहुत कठिन है प्रभु के साथ चलना। नहीं है, अगर वो हमारे साथ चलने में उसको कठिनाई नहीं है तो हमें भी उसके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उन लोगों को होती है जो लोग प्रभु में जीना नहीं चाहते हैं, प्रभु के साथ जीना नहीं चाहते हैं, अपने आप को इस दुनिया में उलझाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभु ने जब अब्राहम को कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, सिद्ध होगा, तब क्या करूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। ऐसी वाचा, कैसी वाचा कि तेरे वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा, मतलब तुझे भी ब्लेस करूंगा और आने वाली तेरी पीढ़ी को भी मैं ब्लेस करूंगा। आजकल हमारे ब्लेसिंग दुनियावी चीजें हैं, मटेरियल है, लेकिन ये प्रभु आत्मिक बातों में बात कर रहे हैं। अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, इसलिए हम उसे फादर ऑफ फेथ आवर फादर बोलते हैं, हम विश्वास का पिता बोलते हैं हम उसको। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र क्यों कहा? क्योंकि वो आज्ञा पालन इतनी हद तक चला गया था कि परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। He called him my friend। तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलते हैं और उसकी सिद्धता में बढ़ते हैं, उन लोगों को परमेश्वर हर क्षेत्र के अंदर आशीष करता है। वो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होते हैं और वो जीवन के हर एक क्षेत्र में मनुष्य की दृष्टि में कामयाब हो न हो, लेकिन वो आत्मिक रूप से कामयाब होते हैं। अक्सर हम क्या सोचते हैं, किसकी सेवकाई बढ़िया है, जिसके पास बहुत से लोग हैं। पर आप याद रखिए कि हमारे बाइबल में जितने भी प्रोफेट थे उनके पास किस तरह की सेवा थी, कितने लोग उनके पास थे, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। सक्सेस आप तब हैं जब आप परमेश्वर के साथ सिद्धता में चलते हैं। दिस इज अ कॉल्ड सक्सेस। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, यू आर फेलियर। अगर आप परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में हैं, आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल रहे हैं, दैट कॉल्ड इज सक्सेस। आप प्रभु को प्रसन्न रखते हैं, आप प्रभु के साथ आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना एकदम परफेक्ट है, इसे कहते हैं हम सक्सेस। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसों की भरमार है, इट डज नॉट कॉल्ड सक्सेस। ये मटेरियल है, ये आता है और जाता है। पौलुस कहता है मैं देखी वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता, पर मैं अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करता हूं। आप और हमें सोचना है और आप और हमें देखना है। मत्ती रचित सुसमाचार खोलेंगे, क्योंकि 3 चीजें हैं जो आपको बहुत कंट्रोल रखनी अपने लिए, आपको पवित्र होने के लिए। वो आपकी आंखों में कंट्रोल होना चाहिए,
आपके मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें आपकी जुबान भी शामिल है। और तीसरा, आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। मत्ती 5 का 19 और 20 पढ़ेंगे हम। मत्ती 5 का 19 और 20। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। 20 भी। क्योंकि मैं तुमसे हाँ पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, तो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यहाँ पर परमेश्वर साफ कहता है कि कोई अगर तुम्हें ये सिखाए कि ये आज्ञा नहीं मानी, ये काम नहीं करना, प्रभु की वाणी के अनुसार नहीं चलना, तो कहता अगर वो छोटी सी छोटी भी आज्ञाओं को तोड़ता है और तुम्हें ऐसा ही सिखाता है, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है, या वो स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं है। पर कहता है जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करता है, ये करेगा और वैसा ही दूसरों को सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको सिखाने वाला खुद सीखा हुआ होना चाहिए। अगर आपको सिखाने वाला एक्सपर्ट नहीं है, अच्छा ड्राइवर नहीं है, वो आपको खाई में गिरा सकता है। आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो आपका पास्टर है, जो आपका शिक्षक है, अगुवा है, वो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे प्रभु कहता है कि परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और वैसा ही स्वर्ग उन्हें सिखाएगा भी, वही प्रभु के राज्य में महान कहलाएगा। तो सिद्ध होने के लिए पहले खुद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और तब दूसरों को सिखाना है। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बिना किए आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने कर ली हैं और मैंने कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा, प्रभु कहता है कि जो तुम्हें सिखाएगा वो खुद सीखा हुआ होना चाहिए। तो जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको उस काम में माहिर होना चाहिए, आप उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। इसलिए वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तो उस समय शास्त्री और फरीसी और जो सदूकी लोग थे, उनकी धार्मिकता क्या थी? वो सिर्फ प्रचार करते थे। प्रैक्टिकल में प्रभु कहता है उनको मत्ती में कि तुम लोगों को सौंफ पुदीना हर चीज का दशमांश लेते हो, लोगों को तुम बड़ी कठिन कठिन आज्ञा सिखाते हो, पर खुद उन्हें उंगली से भी टच करना नहीं चाहते। तो जो लोग आपको सिखाते तो बहुत हैं, उपदेश तो देते हैं, पर खुद नहीं करते। कहते उनकी तरह तुम्हारी धार्मिकता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है कि सुनने वाले मत बनो, पर उस पर चलने वाले बनो। खाली सुनने वाला नहीं, पर सुनकर उस पर चलने वाला। तो यहाँ पे प्रभु कहता है शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो। अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हमारा लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो हमें सिखाया जाता है हमें उस पर चलना होगा, और जब हम उस पर चलेंगे तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। शास्त्री और फरीसी उस समय लोगों को सिखाते थे, है ना। कोई बात कोई व्यक्ति उनको बोलता था, वो उसको भगा देते थे। थोड़ा लोग वो कहते थे वो हमें सिखाएगा,
तो पापों में पैदा हुआ, जैसे कि वो पूरी तरह से धार्मिकता में पैदा हुए हैं। वो लोगों के ऊपर थोपते थे, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर की हर आज्ञा को थोपते थे, पर वो खुद उन आज्ञाओं पे कभी नहीं चलते थे। वो दूसरों को सिखाते थे, पर उन्होंने कभी खुद सीखा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। तुम्हारा जीवन सिर्फ बोलने वाला जीवन नहीं, उस पर चलने वाला होना चाहिए। और इसे हम कहते हैं कि जो सुनकर उस पर चलता है वही परमेश्वर के आगे सिद्ध होता चला जाएगा। जो व्यक्ति सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। और यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है सुनकर भूलना नहीं है, उसको चलना है, उस पर करना है, उस पर एक्शन करना है। परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस में डालना है, पुट इन द प्रैक्टिस, इसके ऊपर चलना है। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, हमें वो बातें करनी जो हम कर सकते हैं। लुभावनी बातें नहीं करते हैं हम वो बातें करेंगे जो हम कर सकते हैं या जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु साफ कहता है अगर हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर न हो, यदि इसका कहने का मतलब, प्रभु का कहने का मतलब यह है कि अगर हम वचन सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो हम भी शास्त्री और फरीसियों की तरह ही हैं, है ना। हम भी उन्हीं की तरह हैं, धर्म के ठेकेदारों की तरह ही हैं हम भी, जो सिखाते रहते हैं पर कभी सीखते नहीं हैं। लोगों को करेक्ट करते रहते हैं पर खुद कभी अपने आप को करेक्ट नहीं करते। इसलिए प्रभु ने साफ कहा कि सिद्ध कब होना है, जब तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर हो। अगर आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तो यहां साफ कहता है प्रभु कि तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपको सिद्ध होना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप किसी देश में जाते हो आपको वीजा लेने के लिए उनकी सारी शर्तों को मानना पड़ता है, और जब आप उस देश में जाते हो तो उस देश के सारे कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। हम भारत देश में कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंद फैला देते हैं। आप किसी दूसरे बाहर देश में जाओगे, ऐसा करने पे आपको जुर्माना लगता है। तो हमें जो आदतें यहाँ पड़ी हुई गंदी, वो हम दूसरे देश में वो गंद नहीं फैला सकते हैं, वहाँ जुर्माना पड़ता है। इसी तरह स्वर्ग राज्य एक पवित्र देश है, वहाँ जाने के लिए आपको स्वर्ग राज्य के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। आपको उस धार्मिकता में चलना पड़ेगा जो परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता में आपको चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाकारिता में आपको चलना पड़ेगा। एक और वचन देखेंगे मत्ती इसी 5 का 46 से 48, मत्ती 46 का और 5 का 46 और 48, 46 to 48। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से भी प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परफेक्शन के बारे में प्रभु का विचार अलग है, आपका विचार अलग है। यहाँ पे प्रभु कहता है कि यदि तुम केवल अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? उनसे प्रेम करो जिन्हें कभी किसी ने प्रेम नहीं किया। अनटच्ड हैं जो लोग, जिन्हें प्यार की भूख है, जिन्हें प्यार की जरूरत है, आप उन लोगों को प्यार कीजिए जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। यीशु मसीह ने किन के साथ अपनी संगति की, है ना? ये चुंगी लेने वालों के लिए, वैश्यों के साथ, पापियों के साथ उठता था, बैठता था, उनके साथ खाता था, पीता था। और जब ये धर्मी लोग आए, ये शास्त्री आए, है ना, फरीसी आए, सदूकी आए, तो प्रभु को पूछते थे भाई तू पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? तो प्रभु ने क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं, जो व्यक्ति कहता है मैं धर्मी हूँ उसको नहीं, पर जो कहता है मैं पापी हूँ उसको बचाने के लिए आया। प्रभु कहता है मैं इन लोगों के लिए आया हूँ
पापियों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम सिर्फ उन्हीं को प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं। हम बर्थडे में उसी आदमी को गिफ्ट देते हैं जिसने हमें गिफ्ट दिए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। कहता दूसरे अधर्मी लोग भी ऐसा ही करते हैं, अन्य जाति के लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो उसी को अपने शादी ब्याह में बुलाते हैं जिनको बुलाते हैं। हम अपने बर्थडे में उसको बुलाते हैं जो गिफ्ट लेकर आता है। जो गिफ्ट लेकर नहीं आता हम उसे बुलाते नहीं। लोग अपनी शादी की सालगिरह में, गोल्डन जुबली में, सिल्वर जुबली में उन लोगों को बुलाते हैं जिनसे उन्हें कुछ गिफ्ट की उम्मीद रहती है। और कहता है फिर तुम में और दुनिया के लोगों में कोई फ़र्क नहीं, वो भी ऐसे लोगों को बुलाते हैं। पर कहता है जब तू बुला, उन लोगों को बुला जो तुझे नहीं बुला सकते, उन लोगों को रोटी खिला जो तुझे कभी नहीं खिला सकते, और तब तुम सिद्ध बनोगे। और लिखा है कि यदि तुम अपने भाई को रिस्पेक्ट करते हो, अपने ही भाइयों को रिस्पेक्ट करते, अपने जानने वालों को ही रिस्पेक्ट करते, बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, कहते कोई बड़ा काम नहीं है। अन्य जाति के लोग भी यही काम कर रहे हैं, वो दूसरों को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर कहता इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारे जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी चेंज होना चाहिए। हिपोक्रेसी, पखंडबाजी नहीं होनी चाहिए। हम दुनिया के लोगों की तरह अपना जीवन नहीं बिता सकते। हमें दुनिया के साथ अपना जीवन नहीं, प्रभु के साथ जीवन बिताना है। रोमियो 2:13 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के चलने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। कौन लोग धर्मी ठहराए जाएंगे? जो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी। हालेलुया। सुनने वाले नहीं, परमेश्वर को सुनने वाले लोग नहीं चाहिए, उसको चाहिए जो उस पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि परमेश्वर के यहाँ सुनने वाले धर्मी नहीं। अभी मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं पर उस पर चल नहीं रहे हैं, तो आप परमेश्वर के यहाँ नहीं हैं। वो कहता है कि जो उस पर चलता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है। जो प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, जो आज्ञा पालन में चलता है, वो व्यक्ति धर्मी ठहरता है प्रभु की दृष्टि में। इसलिए वो कहता है कि सुनने वाले नहीं, सुनकर भूलने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, पर सुनकर उस पर चलने वाले परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के यहाँ धर्मी ठहरते हैं। अगर आपको धर्मी ठहरना है तो आप सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। और जब आप उस पर चलोगे तब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनोगे, है ना। बेशक प्रभु ने हमें अपने लहू से धर्मी ठहरा है, पर हमें इस धर्मीपन को पकड़ के रखना है, हमें इस धर्मीपन में चलना है, हम अपने जीवन को संवार के रखना है। हम ऐसे वैसे नहीं कर सकते हैं, हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12:9 से 21 तक पढ़ेंगे। और ये बहुत, इसमें कंप्लीट सिद्धता के बारे में लिखा हुआ है। 9 का, हाँ सॉरी 12 का 9 से 18। प्रेम निष्कपट हो, हाँ जी, बुराई से घृणा करो, हाँ जी, भलाई में लगे रहो, हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, करुणा करने में लगे रहो। 18 तक। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष विश्राम दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु जीवों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के लिए सच भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भल तक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। यहाँ पे एक परफेक्शन के बारे में बात कर रहा है प्रभु का दास।
वो क्या कहता है, प्रेम निष्कपट हो। हमारे प्रेम में पखंडबाजी ना हो। मुंह से तो आई लव यू बोलते रहते हैं, लेकिन दिल में मैल रखा हुआ है, वो ये नहीं होना चाहिए। वो कहता है प्रेम आपका निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, हर प्रकार की बुराई से घृणा करो। बुराई को अपने घर में रहने न दो, अपने जीवन में रहना दो, भलाई में लगे रहो। बुराई का मतलब भलाई में लगे रहो। जो जहाँ तक हो सके आपसे जो कुछ बनता है आप हमेशा भला ही करो, भलाई के बदले में पाने की इच्छा न करो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हम अपने दूसरों को बढ़कर प्यार करें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को आदर करने में बढ़ चढ़कर बढ़ें, है ना। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आप ढीले ना हो, हम आलसी न रहो। लगातार कोशिश करते रहो, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, है ना। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हमेशा पवित्र आत्मा के जोश में भरे रहो, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे रहो। हमेशा प्रभु की आशा में आनंदित रहो, अनंत जीवन की आशा में, स्वर्ग की आशा में, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने की आशा में आनंदित रहो, है ना। क्लेश में जब आपके ऊपर सताव आता है, क्लेश आते हैं, उनमें शांति रहो, स्थिर रहो। नित्य प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करना न छोड़ो। प्रभु के साथ समय बिताया करो। प्रार्थना में अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, है ना। आजकल आप देख रहे हैं पूरा पंजाब डूबा हुआ है, दिल्ली डूब गया है, हिमाचल के अंदर कितना बर्बादी हो रही है ना। आप इन सब हमारे देश के लोगों के लिए, और इसी देश में नहीं बाढ़ आ रही, दूसरे देशों में भी हो रहा है। लोग बेघर हो गए हैं, लोग रातों को सड़कों पे काट रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जिंदगी बिता रहे हैं। उन सब के लिए दुआ करो। नित्य प्रार्थना में पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता है उनकी सहायता करो। हमेशा संत लोगों को हमेशा मदद करो, उनकी सहायता करो, उनकी सेवकाई में मदद करो। हमेशा हॉस्पिटलिटी अपने जीवन में रखो। अपने घर में आने वाले पास्टरों को, प्रभु के दासों को आनंद आदर करो, उनकी पहुनाई करो। आपके घर में जो मेहमान आते हैं, खाली पादरी ही नहीं, जो आपके घर में दूसरे मेहमान आते हैं, उनकी भी वैसे ही खिदमत करो जैसे आप खुद ऐसे समझो कि जैसे प्रभु आपके घर में आ गया। हर एक व्यक्ति के अंदर आप प्रभु को देखकर उसकी खिदमत करो। जैसे मदर टेरेसा के बारे में मैंने एक पढ़ा था, वहाँ पे मदर टेरेसा कोड़ियों के बीच में सेवा करती थी कलकत्ता में। तो एक अमीर घराने की लड़की उनसे बड़ी इम्प्रेस हुई, इंस्पायर्ड हुई, और उन्होंने कहा कि मदर मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। तो मदर टेरेसा ने उनको कहा जाओ अंदर जो व्यक्ति है उसकी जाकर सेवा करो। तो अंदर वो व्यक्ति बिल्कुल नंगा लेटा हुआ था और उसके शरीर पर कोढ़ था, पूरा शरीर से जो ये पस होता है वो टपक रहा था उसके शरीर से। वो घृणा करके बाहर आ गई। वो कहती नहीं मदर, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो मदर अंदर गई, मदर टेरेसा ने उसको जाकर चूमा, उसके घावों को साफ किया, फिर उसको गोदी में उठाकर उसके घावों पर मरहम पट्टी की और उसको फिर कपड़े पहनाए। उस लड़की ने मदर टेरेसा को बोला, मदर आप ये काम कैसे करती हैं, आपको घृणा नहीं आती? कहते अगर मैं तुम्हारी नज़र से देखूंगी तो मुझे घृणा आएगी, पर मैं इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखती हूँ, और जब मैं इसके अंदर प्रभु को देखती हूँ तब मैं इसकी खिदमत करती हूँ, और तब मेरे अंदर ही हिम्मत आती। क्योंकि ये उसने क्या बोला, झूठ नहीं बोला, वो सच बोल रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु का स्वरूप और समानता में रचा गया है। आप और मेरे अंदर खुदा का रूप बसता है, खुदा की शक्ल में, खुदा की समानता में हम बनाए गए हैं। तो हम घृणा नहीं कर सकते किसी से। तो किसी को खिदमत करने के लिए ज़रूरत है कि आप उस आदमी के अंदर यीशु मसीह को ढूंढो। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, मरीजों के अंदर यीशु मसीह को ढूंढो और उनकी सेवा ऐसे करो कि आप खुदा की सेवा कर रहे हो। हर प्रोफेशन, जो भी आप जॉब करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसे ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। और उन लोगों को, जो लोग आपके पास हैं, जिन लोग वो आपके कस्टमर नहीं है, है ना। कस्टमर कंपनियों के होते हैं जो पैसा कमाते हैं। आप खिदमत में, आप जो मर्जी जॉब कर रहे हैं, ये खुदा की खिदमत आपको दी गई है। खुदा ने खिदमत दी आपको। ये जॉब आपको अर्निंग रोटी के लिए नहीं दी गई। खुदा ने जॉब आपको दी है दूसरों की खिदमत करने के लिए। तो इस खिदमत के द्वारा आप दूसरों की सेवा करोगे तो आप आशीष पाओगे। और वो कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, किसी को श्राप न दो। कभी भी किसी को श्राप न देना।
जहाँ तक हो सके जो व्यक्ति आपको गाली देता है आप उसको आशीष दो, जो व्यक्ति आपको सताता है उसके लिए आप दुआ करो। ऐसा करने से आप आशीष पाओगे। इसी चैप्टर के आखिर में आप वहाँ लिखा कि ऐसा करने से तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा, है ना। बुराई से हारो नहीं पर भलाई से बुराई को जीत लो। आगे वो कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक मन रखो, घमंडी न बनो पर नम्र दीन लोगों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, बुराई के बदले बुराई न करो, सब लोगों के निकट जो बातें भली उनकी चिंता करो और सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। ये है परफेक्शन जीने के लिए। बाइबल हमें सिखाती है एक कठिन जीवन जीना जो हमारे लोगों की दृष्टि में कठिन है, पर जब हम इसको जीना शुरू कर देते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। जब आप जिम जाते हैं तो पहले दिन आपके शरीर में बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर धीरे 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 जब आप जाना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में एक आदत सी पड़ जाती है और आप उसको करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको उसको करने में मज़ा आता है। तो इसी तरह प्रभु के साथ चलने में जब आप चलते हैं शुरू में कठिनाई होती है, शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगी और एक दिन आप बिल्कुल प्रभु की तरह हो जाएंगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:29। इफिसियों 4:29। इफिसियों 4:29। का क्या 4:29। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का अनुग्रह हो। हालेलुया। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, कोई गाली गलौज तुम्हारे मुंह से न निकले। किसी को गाली गलौज न करें, कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, परंतु ऐसी बात निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए हो, दूसरे के बेनिफिट के लिए हो, दूसरों को जिंदगी देने के लिए हो। तो मैंने आपको बताया कि ये बातें आपको बहुत गहराई से समझनी है और जब आप इन बातों को समझोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। हमारे मुंह से गुस्से में भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। वो बातें निकले जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो, जो उस दूसरों की जिंदगी में एक बहार को लेके, एक आशीष को लेकर आ जाए। और जब हम इस तरह के जीवन को जीते हैं परमेश्वर हमें आशीष करता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 5:10। इफिसियों 5:10। परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, और परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है, प्रभु को क्या बातें पसंद है, इन बातों को परखो। हमें परखना भी जरूरी है कि प्रभु किन बातों से खुश होता है। लोग किन बातों से खुश होते हैं उसकी नहीं, प्रभु किन बातों से खुश होता है इस बात की फिक्र करो। अगला वचन पढ़ेंगे इसी का 5:19 से 21। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वो कहता है कि क्या करो, जब आपस में मिलते हो, जब भी आप आपस में मिलते हो, भाई बहन प्रभु में प्रभु के लोग आपस में मिलते हो, कहते हैं आत्मिक गीत गाया करो, भजन गाया करो, है ना। अपने अपने मन में प्रभु की स्तुति किया करो, अपने मन में चिंता फिक्र न किया करो। और उठते बैठते, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते वक्त, जो भी आप काम कर रहे हैं, हमेशा अपना आपका मन प्रभु के भजनों में लगा रहे
और जब आपका मन प्रभु के भजनों में लगा रहेगा, आपका मन प्रभु के वचनों में लगा रहेगा, आप कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। कोई दुख आपके जीवन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, पर वो आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना। मैं एक सेवक हूँ, ये मत सोचिए कि मैं बहुत आसान ज़िंदगी जीता हूँ। मैं एक बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन प्रभु की शांति है। क्योंकि मैं दिन रात इस काम में जीता हूँ, इसलिए परमेश्वर की शांति मेरे को उससे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, मेरी पीस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अगला वचन पढ़ेंगे हम, फिलिपियों 2:14 और 15। फिलिपियों 2, काम बिना कुड़कुड़ाए हाँ, और बिना विवाद किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बुरे होकर टेढ़े और हठील लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे और क्लियर हो गया है कि आपको कैसे चलना है निर्दोषता में, ब्लेमलेस लाइफ। वो कहते हैं सब काम बिना कुड़कुड़ाई करो। चाहे आप चर्च में कर रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब में कर रहे हो, आपके बॉस ने जो काम आपको बोला धन्यवाद के साथ करो। उसमें आपको बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं कि मुझे क्या काम दे दिया, मुझे कैसा काम दे दिया। धन्यवाद के साथ क्या करो, है ना। बिना किसी विवाद के, बिना किसी आर्गुमेंट के आप उस जॉब को करते रहो जो आपको दिया गया, जो काम आपको दिया गया। क्यों करो बोला, ताकि तुम निर्दोष, है ना, जो हमारा टॉपिक है आज कि परमेश्वर के सामने हम कैसे निर्दोष रहेंगे। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं गलत बातों के लिए, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। और वो कहता है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, है ना, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रहते हैं। और उन लोगों के बीच में हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान, इंग्लिश में लिखा है ब्लेमलेस चिल्ड्रन, होली चिल्ड्रन बन के रहेंगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। दूसरों के लिए हम ज्योति हैं, दूसरों के लिए हम परमेश्वर की ज्योति है। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें इस दुनिया के अंदर निष्कलंक होना है, इस दुनिया के अंदर हमें निर्दोष रहना है। परमेश्वर के सम्मुख हमें परमेश्वर के दृष्टि में निष्कलंक होना है। अगर हम इस तरह का लाइफ स्टाइल अपना जिएंगे तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं, हमें बुड़बुड़ाना नहीं, हमें कोई बेकार की डिबेट नहीं करनी। लोग मुझसे बहुत से डिबेट वाले क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका जवाब ही नहीं देता। कल किसी ने मुझे कहा क्या कि लेडी पास्टर हो सकती कि नहीं, मैंने कहा ये डिबेट वाला क्वेश्चन है, आई विल नॉट आंसर यू। जिसको प्रभु ने बुलाया वो कुछ भी हो सकता है, जिसको प्रभु ने नहीं बुलाया वो जो मर्जी करे, वो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप सब कुछ हो सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। तो हमारे अंदर, हमारे बीच में डिबेट नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ के विवाद नहीं होने चाहिए, ताकि हम निर्दोष और भोले बने रहें। इस टेढ़ी और हटीली, इस भ्रष्ट जनरेशन के बीच में हम निष्कलंक रहें, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन के रहें, ताकि कोई हम पर दोष न लगा सके कि भाई तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, तुम तो खुद दूसरों को सिखाते हो, खुद नहीं सीखे हो। लोग हम पे उंगली ना लगा सके। लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया हम पे उंगली ना लगा सके। और वो कहता है कि जीवन का वचन लिए तुम दीपक के समान जलते रहो। दुनिया तुम्हारी रोशनी को देखती रही, लोग तुम्हारी रोशनी में चलते रहें। एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 का 12 से 17 पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 का 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो।
और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हाँ जी, 17 तक पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए आगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा है कि इसलिए, अब कंप्लीट परफेक्शन के लिए कहता है इसलिए परमेश्वर के चुनों के समान, है ना। कौन है परमेश्वर के चुने हुए? जो पवित्र और प्रिय हैं, है ना। उनके जीवन में कोई खोट नहीं, कोई निष्कलंक नहीं, वो कोई कलंक नहीं उनके जीवन में। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर भलाई होनी चाहिए, आपके अंदर दीनता, नम्रता और सहनशीलता होनी चाहिए। और किसी पर कोई दोष लगाने का कारण है तो भी आप उसे माफ करो। सह लो एक दूसरे को, एक दूसरे पे उंगली ना लगाएं, एक दूसरे को न छेड़ें। और जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किया, कहता तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करना सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे जीवन में, है ना। इससे बढ़कर गिफ्ट कोई नहीं है। और सबसे बढ़कर क्या कहता है कि प्रेम, परमेश्वर के प्रेम जो सिद्धता है, जो परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता है, जो कटिबंध सिद्धता का, है ना, परफेक्शन का जो सबसे मूल सूत्र है वो है लव। और लव एंड फॉरगिवनेस एक साथ चलते हैं, ओबीडियंस एक साथ चलते हैं। लव, फॉरगिवनेस एंड ओबीडियंस जो है उसको बांध लो, है ना। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज द लव। इस लव में बंधे रहो, ये सिद्धता का कटिबंध है, बेल्ट, है ना। कमर कस लो इस प्रेम से अपनी, और मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। द पीस ऑफ गॉड विल रूल एंड गार्ड योर हार्ट। और तुम धन्यवादी बने रहो, कभी भी कंप्लेंट ना करो, हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहो। और वो कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, गहराई से बसने दो। जितना आप परमेश्वर के वचन को ले सकते हो लेते रहो। ये आत्मिक फीडिंग है आपकी, इसे खाते रहो, इसे पीते रहो, उठते बैठते परमेश्वर के वचन को लेते रहो। जैसे गाय जुगाली करती, खाना खाने के बाद आप परमेश्वर के वचन सुनने के बाद उस पर मनन करो, डे एंड नाइट मनन करो, आपका लाइफ बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, है ना। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। खुद सीखो नहीं, दूसरों को भी सिखाओ, सीख के दूसरों को भी सिखाओ। चिताओ, लोगों को चिताओ, वार्न करो उनको, उनकी गलती उनको बताओ, भाई तुम यहाँ गलत हो। जब कोई पाप अधर्म करता है उसका लेखा आपसे लिया जाएगा अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो, है ना। अपने मन में अनुग्रह और परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। और वो कहता है जो कुछ भी करते हो वचन से, कर्म से, कुछ भी करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। अपने जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। सोते समय बेड पे जाते हो तो एंड भी प्रभु के नाम से करो। जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और हमेशा उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को हमेशा धन्यवाद देते रहो। तो ये जीवन में ये वचन अगर आपने लिख लिए हैं तो आप इनको लिखना, और मैं रिकॉर्डिंग करके आपको भेज भी दूंगा, रिकॉर्ड करके। तो आपको एक जो परफेक्ट लाइफ जीने के लिए ये वो सूत्र हैं जो आपको परमेश्वर के आगे एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक निर्दोष जीवन जीने के लिए, एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए और उसके आगे चलने के लिए ये सब कार्य हमें करना पड़ेगा। और जब हम इन वचनों के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें डेफिनेटली ब्लेस करेंगे,
और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।